सीवर का पानी रोडों पर रहता है, पीने का पानी आता नहीं है। गर्मियों में लोग टैंकर मंगाने को मजबूर हैं। यहाँ एक टैंकर का एक माफिया बना रखा है इन्होंने। भाई हर दूसरे दिन पाइप लीकेज हो जाती है, 3-4 दिन वो ठीक करते हैं। ये जो समस्याएं हैं ये अगर इनका दूर नहीं होती है तो आने वाली 25 तारीख को यहाँ से कोई भी वोट नहीं डालेगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आने लगी है, वैसे ही साइबर सिटी के वासियों का पारा भी चढ़ने लगा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के पौष सेक्टर 38 की। यहां के निवासियों ने सेक्टर के बाहर सुविधा नहीं तो वोट नहीं जैसे स्लोगन लिखे हुए पोस्टरों के साथ लोकसभा चुनावों में मतदान न करने का ऐलान कर दिया है। भाई हमारे सेक्टर में है ना, मूलभूत सुविधाएं की कमी है। रोड के नाम पे गड्ढे हैं, सीवर का पानी रोडों पर रहता है, पीने का पानी आता नहीं है। गर्मियों में लोग टैंकर मंगाने को मजबूर हैं। यहाँ एक टैंकर का एक माफिया बना रखा है इन्होंने। भाई हर दूसरे दिन पाइप लीकेज हो जाती है, 3-4 दिन वो ठीक करते हैं, फिर 1000-1200 रुपये में टैंकर मंगाते हैं। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ। अगर हम RWA के प्रधान की माने तो सेक्टर 38 में 2016 में सड़कों का निर्माण हुआ था। उसके बाद कागजों और आश्वासनों के सहारे सेक्टर की सड़कों, सीवर और पीने के पानी का काम किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सेक्टर वासियों ने इसके लिए प्रयास नहीं किए। नगर निगम अधिकारियों से लेकर विधायक सांसद तक से सेक्टर की बदहाली को लेकर के गुहार लगाई गई, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसके बाद तमाम सेक्टर वासियों ने ये निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनावों का वो बहिष्कार करेंगे। भाई हम कमिश्नर साहब से मिल लिए, MCG कमिश्नर से, MLA साहब से मिल लिए, राकेश दौलताबाद से, अपने यहाँ राव इंद्रजीत सिंह से को भी हमने ज्ञापन दे दिया। भाई हमारे सेक्टर में ये परेशानियाँ हैं। उनके ऑफिस से फ़ोन भी आया था, वही कि अपने विमल यादव जी हैं उनको भी आया था। राव साहब के वहाँ से फ़ोन आया, आपकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको हम दूर कर देंगे। एक दिन फोन आने के बाद दूसरे दिन किसी ने पूछा ही नहीं क्या है क्या नहीं है, फिर वैसे ही। स्थानीय विधायक से लेकर सांसद तक भाजपा की है, लेकिन इसके बावजूद भी सेक्टर में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। बता दें कि सेक्टर 38 इलाके में करीब 10,000 मतदाता हैं, जो कि लंबे समय से इलाके की बदहाली के कारण अधिकारियों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। स्थानीय नागरिकों की माने तो आजादी के 75 साल के बाद भी अगर साइबर सिटी जैसे इलाके में पीने के पानी के लिए तरसना पड़े, सीवरेज की बदहाली के लिए विधायक से गुहार लगानी पड़े और सड़कों के गड्ढों के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद को ज्ञापन सौंपना पड़े और उसके बाद भी जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिले, तो फिर चुनावों का बहिष्कार ही एकमात्र विकल्प बचता है, ताकि वोट के लिए नेताओं की अक्ल ठिकाने आ सके। ठीक है जी, SC साहब से मिल लो, SC साहब ने कहा एक्शन साहब से मिल लो, एक्शन साहब के बाद SDO से मिल लो, उनसे तो हम रोज ही मिलते हैं। हमारे सेक्टर वासियों ने एक निर्णय लिया है कि अगर हमारे सेक्टर की जो समस्याएं हैं ये अगर इनका दूर नहीं होती है तो आने वाली 25 तारीख को यहाँ से कोई भी वोट नहीं डालेगा, पूरा बहिष्कार करेंगे। वहीं जैसे ही जिला प्रशासन में बैठे अधिकारियों को लोकसभा चुनावों के बहिष्कार के पोस्टरों की जानकारी मिली, वैसे ही सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। सेक्टर वासियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों से बौखलाए अधिकारी मौके पर पहुंचे और पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सेक्टर वासियों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।